अंततः आप प्रायः वही करेंगे जो लोग चाहते हैं कि आप करें। अगर आप चिंता करते हैं कि लोगों को आपके निर्णय पसंद नहीं आएंगे, तो आप ऐसे निर्णय लेंगे जिनसे वे खुश हों। अगर आप लोगों की राय की परवाह नहीं करते हैं, तो आप आखिरकार वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में सोचना किसी काल कोठरी में रहने के समान है, जिसमें सलाखें सिर्फ सामने की तरफ है। बगल में खाली जगह है जहां से आप निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उन सलाखों के पीछे कैद रहने का विकल्प चुनते हैं। उन सलाखों के बाहर निकलने का सरल फॉर्मूला, खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूं। 3 संबंध जो हमारे जीवन में हमारे साथ होने वाली लगभग हर चीज को परिभाषित करते हैं। धन के साथ हमारा संबंध, समय के साथ हमारा संबंध, खुद के साथ हमारा संबंध। किसी को उम्मीद नहीं होती कि सीए रंगीन रिज्यूमे बनाएगा। किसी को उम्मीद नहीं होती कि संगीतकार एक्सेल शीट में प्रस्ताव भेजेगा। किसी को उम्मीद नहीं होती कि इंजीनियर वीडियो रिज्यूमे भेजेगा। इसीलिए ऐसा करने की सोचें। परंपरा को तोड़ना ध्यान आकर्षित करने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप ऐसा रिज्यूमे भेजते हैं जो वैसा नहीं है जैसा आपके रिज्यूमे को होना चाहिए, बल्कि वैसा है जैसे आप हैं, तो ज्यादातर कंपनियां 2 तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकती हैं। या तो वे इससे नफरत करेंगी, या फिर वे आपको याद करेंगी। दोनों ही अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अब कंपनियां इस आधार पर चयन करेंगी कि कौन उनके लायक है और कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे अस्वीकार कर दिया गया तो क्या होगा? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपको ऐसी जगह से अस्वीकार कर दिया जाए जहां आपको मौलिक होना चाहिए था, लेकिन आपने सामान्य रिज्यूमे भेजकर बाकी लोगों जैसा दिखने की कोशिश की। अपने असली स्वरूप में रहना ध्यान आकर्षित करने का सबसे शानदार तरीका है, जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है, जिस वजह से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। अपारंपरिक काम करने में अल्पकालीन कष्ट होता है। दूसरों के सांचे में ढलकर जीने में स्थायी कष्ट होता है। अपने खुद के मार्ग पर चलने में डर लगता है और हम असहज होते हैं। कल्पना करें कि इससे भी ज्यादा डरावना क्या है? उस मार्ग पर चलना जिस पर हर कोई चलता है, और बाद में ये एहसास करना कि आप कभी उस मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। परंपरा की जंजीरों को तोड़ने और अपना खुद का मनचाहा काम करने के लिए सचमुच बहुत से प्रतिरोध की जरूरत होती है, लेकिन ये आपको जीवन भर के ढेर सारे आंतरिक प्रतिरोध से बचा लेता है, क्योंकि इसे चुनने पर आप कई अफसोसों से बच जाते हैं और खुशी हासिल कर सकते हैं। अपारंपरिक काम करें और स्पष्ट का प्रतिरोध करें। अपने असली स्वरूप में रहने पर आपको 1 साल तक फटकारा जा सकता है, या फिर आप किसी दूसरे जैसे बन सकते हैं और दर्पण में खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। जब पहला विकल्प आपको आसानी से भीड़ से अलग कर सकता है, तो बाद वाला विकल्प क्यों चुने? जब आप अपनी योग्यताओं का निर्माण कर रहे हो, तो आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बना सकते हैं वो है आपकी प्रतिष्ठा। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि लोग ये कहें
मुझे नहीं लगता कि वो इस काम को करने का तरीका जानती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर उससे ये काम करने को कहा जाए तो वो निश्चित रूप से इसका तरीका खोज लेगी। मुझे उस पर भरोसा है। गलतियां जो मैंने 20 से 30 साल की उम्र में की। गलती नंबर 1, मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी क्योंकि मैं इसमें अच्छा था। मैंने खुद से कभी पूछा ही नहीं कि क्या मुझे इसमें खुशी मिलती है। आप किसी चीज में अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें खुशी मिलती है। गलती नंबर 2, मैं उन लोगों को तुच्छ समझता था जो सिगरेट या शराब पीते थे या हर वीकेंड पर पार्टी करते थे। मुझे लगता था कि वे पराजित लोग हैं और उन्हीं की वजह से संसार रसातल में जा रहा है। आप उससे परिभाषित नहीं होते जो आप करते हैं, बल्कि उससे होते हैं जो आप उसके नीचे होते हैं। गलती नंबर 3, मैं ऐसी पुस्तकें पढ़ता था जो मुझे शांत रखती थी, ये समझे बिना कि मैं उन पुस्तकों से क्या सीख सकता था। ये बात मुझे काफी देर बाद समझ में आई। लोग आपको आपके साथियों की वजह से याद नहीं रखते हैं, वे तो आपको उस स्वरूप के लिए याद रखते हैं जो साथियों के कारण आपका बन जाता है। गलती नंबर 4, मैं मुश्किल में फंसे हर व्यक्ति की मदद करने को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता था, और अगर वे इसके बावजूद नाखुश रहते थे तो मैं खुद को दोष देता था। आप खुद को और दूसरों को जो सर्वश्रेष्ठ उपहार दे सकते हैं वो है अपनी खुद की खुशी की परवाह करना। गलती नंबर 5, मुझे महसूस होता था कि धन की कमी हमारी सारी पारिवारिक समस्याओं की मूल जड़ थी, और जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारी समस्याएं वे कहानियां हैं जो हम खुद को बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जब हमें वो चीज मिल जाएगी जो हम चाहते हैं। गलती नंबर 6, मुझे महसूस होता था कि अमीर बच्चे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें हर चीज चांदी की थाली में मिलती है और वे ये जानते ही नहीं है कि संघर्ष क्या होता है। उनका सौभाग्य हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। सौभाग्य या विशेषाधिकार हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। अपने सौभाग्य के बारे में हमारी जागरूकता का अभाव है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। गलती नंबर 7,